अगर तुम भी अपनी ट्रेडिंग में ये 7 मिस्टेक्स कर रहे हो तो भाई मैं तुम्हें अभी बताना चाहता हूँ कि तुम कभी भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे और तुम्हारा अकाउंट बहुत जल्द वॉश आउट हो जाएगा। और ये वो सेम मिस्टेक्स हैं जो बिगिनर्स करते हैं अपने स्टार्टिंग में और विद इन मंथ्स और वीक्स वो ट्रेडिंग की फील्ड को छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन मैं ये भी तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि अगर तुम इन 7 चीज़ों के ऊपर फोकस कर लोगे और आज इस वीडियो को एंड तक देख के कुछ सीख के जाओगे और उसको इम्प्लीमेंट करोगे अपने ट्रेडिंग के सिस्टम में, तो तुम एक बहुत अच्छे और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 आता है, वो है हमारा यू हैव टू फाइंड अ जॉब। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी वजह से मैंने नंबर 1 पे रखा है। फर्ज करो कि भाई तुमने किसी से पैसे उधार लिए, ठीक है, तुम्हारा कोई दोस्त होगा या तुम्हारा कोई रिश्तेदार होगा या अपने ही घर में तुमने किसी से पैसे उधार लिए। एक ये एग्जांपल ले लो, ठीक है। दूसरी एग्जांपल ये लो कि एक वो बंदा है जो अपनी कोई जॉब करता है, बेशक उससे थोड़ा छोटा मोटा पैसा कमा रहा है, बट वो अपनी ट्रेडिंग में उसी पैसे को लगा रहा है। तो प्रेशर किस पे ज्यादा होगा और किस पे कम? तो मैं सिर्फ 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ या 2 सेकंड का कह लो, इसको सोचो और बताओ। ऑब्वियसली आपको आंसर मिल ही चुका होगा कि वो ट्रेडर ज्यादा कामयाब होगा जो अपने पैसों से ट्रेडिंग कर रहा है। क्योंकि अगर तुम खुद सोचो तुम किसी और के पैसों से ट्रेड कर रहे हो, अपने माँ बाप, अपने रिश्तेदार, अपने बहन भाइयों के पैसों के ऊपर ट्रेड कर रहे हो, तो तुम्हारे पे कितना ज्यादा साइकोलॉजिकल इश्यूज आ सकते हैं और तुम्हें कितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं। क्योंकि भाई मैंने जो अपनी ट्रेडिंग में एक चीज़ सीखी थी, और ये मैं ब्लेसिंग भी समझता हूँ जो मैंने अपने साथ की, वो यही थी कि मैंने अपनी जो सारी ट्रेडिंग है वो खुद ही फंड की थी। मेरे पास एक और इनकम सोर्स था जिससे मैं ट्रेडिंग के अंदर लगा रहा था, और ट्रेडिंग के अंदर बहुत ज़्यादा मेरे अंदर कोई साइकोलॉजिकल इशूज़ नहीं आए। बट ये अगर मैं वो ट्रेडर होता जो किसी से पैसे लेता, तो आज मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ होती उस वक्त कि भाई मैंने किसी के पैसे लिए, मार्केट से मुझे वो पैसे वापस निकालने हैं, मार्केट से मैंने फाइट करनी है। अगर मेरे से मार्केट से फाइट ना हुई तो वो पैसे वेस्ट हो जाएंगे, और अगर वेस्ट हो गए तो वो बंदा तो ऑब्वियसली मेरे घर पे भाई बंदूक लेके गोली मार देगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, इसको पहले समझ लो। अगर ये नहीं हो रहा तो ठीक है, किसी से पैसे ले भी रहे हो तो अपने किसी करीबी बंदे से लो, बिकॉज ऑब्वियसली हर बंदे के हालात एक तरह के नहीं होते। मैं इसको बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड करता हूँ। तो अगर तुम्हें किसी से पैसे चाहिए तो तुम अपने किसी करीबी बंदे या माँ बाप या बहन भाई से लो, ताकि यार तुम्हें पता हो कि अगर उनको ना भी मिले तो वो कुछ ऐसे जितना ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। तुम्हारा साइकोलॉजिकल बस अपने आप को रिलैक्स रखो। ठीक है, ट्रेडिंग इज अ रिलैक्स्ड फील्ड। ठीक है, जितना रिलैक्स रहोगे उतना ही ज्यादा ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो सकते हो। अच्छा, अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 2, यू हैव टू टेक गुड अमाउंट ऑफ एजुकेशन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज मैं तुम्हें सिर्फ एक चीज बता रहा हूँ, अगर तुम इसको समझ गए तो तुम बहुत आगे जा सकते हो। वो यही है कि देखो, अगर तुम अपनी जो एजुकेशन है उस पर इन्वेस्ट नहीं करोगे तो मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ कि मार्केट तुम्हें तुम्हारे एजुकेशन के जितने पैसे थे वो खुद तुमसे ले लेगी। ठीक है, इसका यही मतलब है कि भाई अगर तुम एजुकेशन अपनी किसी अच्छे ऑथेंटिक सोर्स से नहीं लेते, जैसे कि आजकल कोर्सेज बहुत ज्यादा बदनाम है, आई नो कोर्सेज से अच्छा ऑब्वियसली फ्री कोर्स आप ले सकते हो, वो सीख सकते हो, वो ठीक है। बट भाई हमेशा याद रखना, फ्री की जो चीज होती है वो इतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं होती जितना हमें बताया जाता है। कोर्सेज आर नेगेटिव, बट भाई कुछ ऑथेंटिक बंदे हैं इस फील्ड में जो कि तुम्हें अच्छी एजुकेशन ट्रेडिंग में दे सकते हैं। इसी के साथ मैं तुम्हें अपना फ्री डिस्कॉर्ड भी दे रहा हूँ, तुम वहां भी जा सकते हो और वहां पर जाके भी ट्रेडिंग से मेरे से A to Z जो भी सवाल करने, इट्स अ फ्री डिस्कॉर्ड। आओ उधर, मैं 24 घंटे उधर अवेलेबल होता हूँ। तुम आओ उधर, अपना मैसेज ड्रॉप करो, मैं तुम्हें आंसर दूंगा। तो ये तो होगी एजुकेशन। लेकिन एक चीज तुम्हें अच्छी तरह अंडरस्टैंड करनी है कि अगर तुम ट्रेडिंग की एजुकेशन के ऊपर पैसा नहीं लगाओगे, आई रिपीट, मैंने ये अभी पहले भी बोला है, तो मार्केट तुम्हें इतना लॉस करवाएगी कि तुम्हें वही एजुकेशन के जो पैसे लगाने चाहिए थे वो तुम्हारे से मार्केट ले चुकी होगी। तो या फिर एजुकेशन पे इन्वेस्ट करो, टाइम लगाओ, फ्री से सीखो, या मेरे पास आओ, मैं तुम्हें फ्री में सिखाऊंगा डिस्कॉर्ड में। नाउ लेट्स डिस्कस पॉइंट नंबर 3। ऑलराइट गाइस, तुम्हारा पॉइंट नंबर 3 है रॉन्ग मार्केट चॉइस। अच्छा, ये वो पॉइंट है जो मैंने किसी अच्छे क्रिएटर को इस पे बात करते हुए ज्यादा नहीं सुना, बट मैं तुम्हें ये बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करूंगा। देखो भाई, हर इंसान डिफरेंट होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक इंसान होगा, उसका जो अपना माइंड होगा या उसकी जो डेली की रूटीन होगी वो डिफरेंट चीजों को ज्यादा अट्रैक्ट करेगी। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा डेली जॉब पे जाता है, ठीक है, उसकी अच्छी सैलरी है, उसकी अच्छी इनकम है,
अब आप मुझे बताओ, एक अच्छी इनकम और एक अच्छी सैलरी वाला इंसान अगर ट्रेडिंग की फील्ड में आएगा तो क्या वो स्कैल्पिंग करेगा, क्या वो डे ट्रेडिंग करेगा, या फिर वो स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग की तरफ जाएगा? इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकता है, ठीक है। बेसिकली मेरा पॉइंट यही है कि भाई अपने आप को पहले पहचानो कि भाई तुम्हारा जो बेसिकली तुम्हारी जो डेली रूटीन है और तुम्हारा जो बेसिकली जिस पे दिल करता है वो कौन सी ट्रेडिंग है। इसके पीछे बिल्कुल ना जाओ किसमें ज्यादा पैसा है, किसमें ज्यादा डोपामिन रिलीज है। अब ये डोपामिन रिलीज में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि भाई डोपामिन रिलीज सबसे ज्यादा आता है हमारी स्कैल्पिंग से। स्कैल्पिंग, डे ट्रेडिंग, ये जितनी है इसके अंदर आपका डोपामिन रश बहुत ज्यादा होता है। जल्दी प्रॉफिट, जल्दी लॉस, भाई 5 करोड़ डे को हम निकलें। स्विंग ट्रेडिंग थोड़ी जेंटलमैन गेम है। अब मैं इसको जेंटलमैन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा डेज वेट करना पड़ता है, थोड़ी ज्यादा साइकोलॉजी के इश्यूज इससे कम होते हैं, क्योंकि आपकी जो पोजीशन होती है वो कुछ दिन चल सकती है, कुछ महीने भी चल सकती है। अगर आप पोजीशनल ट्रेडर हैं, लॉन्ग टर्म होल्ड वाले ट्रेडर हैं, तो भाई प्लीज अपनी पर्सनैलिटी को खुद पहचानो। नहीं तो अगर तुम ये अपनी पर्सनैलिटी नहीं पहचानोगे तो अगेन मार्केट तुम्हें तुम्हारी पर्सनैलिटी बहुत जल्द बता देगी। इसके बाद हम फौरन चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 4 पे, और पॉइंट नंबर 4 है डोंट ट्रेड ऑन डेमो। आई नो इससे मुझे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिल सकता है कमेंट्स में, या बहुत ज्यादा कुछ हो सकता है, बट भाई जो मैंने किया था मैं सिर्फ तुम्हें वही बताने आया हूँ। डोंट ट्रेड ऑन डेमो का मतलब यही है कि अगर तुम अपने अकाउंट, अगर तुमने बैक टेस्ट कर लिया है, तुम्हारे पास कोई एज है, ठीक है, तो फिर तुम देखो। फॉर एग्जाम्पल डेमो ट्रेड लोग क्यों करते हैं? डेमो ट्रेड लोग इस वजह से करते हैं ताकि अपनी स्ट्रेटजी को थोड़ा फॉरवर्ड टेस्ट कर पाए एक रियल एग्जीक्यूशन सॉफ्टवेयर में, और डेमो ट्रेड से ये पता लगा पाए हमारी स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल है नहीं है, और अपने पैसों को प्रिजर्व करें, मतलब अपना जो कैपिटल होगा उसको प्रिजर्व करके रखें, उसको सेव करके रखें आसान अल्फाज में। बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम डेमो पे ट्रेड ही ना करो। इसका क्या वजह है? इसकी वजह ये है जो मैंने अपने ट्रेडिंग में सीखी। पहले तो मैंने डेमो ट्रेडिंग की नहीं, और जितने डेमो ट्रेडर से मेरी बात थी उन्होंने यही कहा कि डेमो ट्रेड हमें हेल्प नहीं करती, डेमो ट्रेडिंग से हेल्प नहीं मिलती। अब वो क्यों है? वो सिर्फ इस वजह से कि भाई देखो, सबसे पहले तो मुझे ऑब्वियसली पॉइंट नंबर 4 पे रखना चाहिए था एज का, लेकिन मैंने यही पॉइंट रख दिया है पॉइंट नंबर 4, क्योंकि मुझे ये इंपॉर्टेंट लगा। ठीक है, तुम्हारा एज है या नहीं ये हम अगले पॉइंट में डिस्कस करेंगे, बट देखो अगर तुम्हारा एज है, तुमने उस पर बैक टेस्ट किया है, बैक टेस्ट जो होता है मैं समझता हूँ कि वो डेमो टेस्ट के इक्वल होता है। ऑब्वियसली बैक टेस्ट में आप पिछले डेटा को टेस्ट करते हो, बट अगर आप बैक टेस्ट को फॉरवर्ड टेस्ट के साथ कंबाइन कर दो तो आपके पास ये दोनों फैक्टर्स इतने स्ट्रांग हैं कि आपको डेमो ट्रेडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। यार तुम खुद सोचो, अगर तुम्हारे पास एक अच्छा सिस्टम है जो तुमने बैक टेस्ट किया है, तुमने आप फॉरवर्ड टेस्ट भी कर लिया है, तो तुम्हें डेमो ट्रेड एक ऐसे ब्रोकर पे लेने की क्या जरूरत है जिससे ना ही तुम प्रॉफिट कमा पाओगे ना ही तुम लॉस कमा पाओगे। अब हमारा आता है पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 हमारा सिंपल है और वो यही है, हैव एन एज। एज का क्या मतलब है? अभी मैंने एज पिछले पॉइंट में कवर किया, बट इस पॉइंट में मैं बताऊंगा कि एज होता क्या है। एज को हम बेसिकली जो ज्यादातर लोग समझते हैं वो यही है कि एक स्ट्रेटजी हो आपके पास जो कि प्रॉफिटेबल हो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। एज बेसिकली एक ट्रेड प्लान का नाम है। ट्रेड प्लान से मुराद ये है कि आप अपने कुछ रूल्स डिफाइन करो जिसको फॉलो करते हुए आप अपनी ट्रेडिंग करो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एज बताता हूँ, एज में क्या क्या आता है। एज में सबसे पहले तो आता है हमारा पेयर, हम कौन सा पेयर ट्रेड करते हैं, हम कौन से दिनों में ट्रेड करते हैं, हम कौन से टाइम में ट्रेड करते हैं, लंदन, न्यूयॉर्क, एशियन सेशन ऑब्वियसली। उसके बाद आप ये भी लगा सकते हो कि हमारी कौन सी स्ट्रेटजीज है जो हम ट्रेड करते हैं। उसके बाद ट्रेड प्लान में एज में आता है कि हमारी रिस्क मैनेजमेंट, उस जो स्ट्रेटजी है उस पर क्या रिस्क मैनेजमेंट होनी चाहिए। कुछ स्ट्रेटजीज जिनका बिल्डर ज्यादा होता है उसमें मैंने देखा है लोग ज्यादा रिस्क करते हैं। वो क्यों करते हैं रिस्क? क्योंकि उन्हें पता है कि उनका जो डेटा है, उनका जो एज है वो इतना स्ट्रांग है कि वो कपल ऑफ लॉसेस लेते हैं लेकिन उनका एज उन्हें वापस ट्रैक पे लेता है क्योंकि उनका विन रेट ज्यादा होता है। जबकि मैंने कुछ रिस्क टू रिवॉर्ड वाले ट्रेडर्स देखे हैं जिनका रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ज्यादा होता है लेकिन विन रेट कम होता है। वो थोड़ा कम रिस्क करते हैं। वो क्यों करते हैं? ताकि उनका लूजिंग स्ट्रीक भी आए तो वो अपने मेंटल, अपनी साइकोलॉजी को अपनी जगह पे रखें क्योंकि उनका रिस्क मैनेजमेंट इतना अच्छा होता है। एज बेसिकली मल्टीपल फैक्टर्स को कंबाइन करके बनता है। तो भाई अगर तुम्हें एज की गलत डेफिनेशन है कि भाई एक स्ट्रेटजी सीख ली, फॉर एग्जाम्पल बहुत सिंपल स्ट्रेटजी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीख ली, ईएमए क्रॉसओवर एक स्ट्रेटजी है वो सीख ली तो भाई मेरी ट्रेडिंग हो जाएगी। नो, दैट्स नॉट हाउ ट्रेडिंग वर्क्स। ठीक है, ट्रेडिंग के लिए आपको प्रॉपर अपना सिस्टम पता होना चाहिए कि आप किन चीज़ों को फॉलो करें तो आपका अच्छा एक जो ट्रेडिंग प्लान है या एज है वो बन सकता है।
इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट पे। ऑलराइट गाइस, हमारा पॉइंट नंबर 6 है स्टार्ट विद अ स्मॉल कैपिटल और अ प्रॉफिट चैलेंज। अच्छा, अब हम यही जो पॉइंट है इसको हम पिछले पॉइंट की कंटिन्यूएशन के तौर पे लेके जा रहे हैं। मतलब जो पिछला मैंने आपको बताया था पॉइंट के डेमो पे ना ट्रेड करें, अब मैं वजह बताऊंगा कि उसका क्यों नहीं हमें ट्रेड करना चाहिए डेमो पे। देखो, जब तुमने बैक टेस्ट कर लिया, तुम्हारा फॉरवर्ड टेस्ट भी अच्छा आ रहा है, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे पास एक प्रॉफिटेबल सिस्टम है, लेकिन भाई ये याद रखना, अपने आप को धोखा ना देना। प्रॉपर टेस्ट करके किसी अच्छे सॉफ्टवेयर लाइक ट्रेडज़ेला या ट्रेडिंग व्यू या मैनुअल टेस्टिंग करके ये कुछ कर सकते हो, ठीक है। बट भाई बिल्कुल ऐसा ना करना कि तुम अपने आप को सिर्फ तसल्ली दे के मार्केट में आओ, अच्छे रिजल्ट्स लो, फिर आओ मार्केट में, ठीक है। जैसे ही आओगे तो तुम्हारे सामने कुछ ऑप्शंस यही होंगी कि तुम स्मॉल कैपिटल से स्टार्ट करो और या फिर तुम अपने प्रॉफिट से स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब डेमो अगर तुम करोगे तो भाई तुम्हें 3 से 6 महीने डेमो को देने पड़ेंगे। इतना टाइम वेस्ट पहले कर चुके हो, स्ट्रेटजी बनाने, रूल्स लिखने, सब कुछ करने में इतना टाइम वेस्ट कर चुके हो, तो अब डेमो ट्रेडिंग से तुम्हें कोई हेल्प नहीं मिलने वाली। ऑब्वियसली डेमो ट्रेडिंग में सिर्फ एक चीज होती है कि आपके ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर नहीं होता। जबकि तुम अपना कोई छोटा सा भी कैपिटल लगाओगे तो तुम्हारे ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर जरूर आएगा। इसी वजह से मैं डेमो ट्रेडिंग को अच्छा समझता भी नहीं, क्योंकि उसमें कोई साइकोलॉजिकल प्रेशर होता ही नहीं है। इट्स जस्ट लाइक बैक टेस्ट और फॉरवर्ड टेस्ट बट इन अ सिमुलेटेड ब्रोकर। अब हम इस पॉइंट को आगे लेके चलते हैं कि हमें क्यों अपनी जो ट्रेडिंग है वो एक स्मॉल कैपिटल से और या फिर एक प्रॉफिट से स्टार्ट करनी चाहिए। इसकी वजह सिर्फ एक ही है भाई। देखो, अगर तुम अपना कोई लार्ज कैपिटल या बड़े पैसे लगा दोगे तो तुम्हें, मैं बता रहा हूँ, तुम उससे वॉश करोगे। कोई ट्रेडर ऐसा नहीं है जो बहुत बड़ा हो और उसने कोई बड़ा अकाउंट या मतलब छोटे अकाउंट या ब्लो ना किए। स्टार्टिंग में सारे अकाउंट ब्लो करते हैं मेरी जान। इस पॉइंट को समझो, छोटी से शुरू करो। साइकोलॉजिकल प्रेशर काफी कम होता है, कंपैरेटिवली होता है बट कम होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है जिसने 10,000 से स्टार्ट किया है और अपनी ट्रेडिंग को 3 मंथ्स के लिए अच्छी तरह जर्नल कर रहा है, वो ज्यादा कामयाब होगा बनिस्बत उस बंदे के जो अपना 1 लाख या 1 करोड़ का कैपिटल जो उसके लिए मायने रखता है। अब इस मायने से क्या मुराद है? इस मायने से यही मुराद है मेरी जान कि देखो, तुम अपना छोटा कैपिटल अगर लेके आ रहे हो ना, तो तुम्हें उससे इतना ज़्यादा कोई अटैचमेंट नहीं है। लेकिन अगर तुम इतना बड़ा कैपिटल ले आए हो कि तुम्हें पता है कि अगर ये ब्लो हो गया तो मेरी ज़िंदगी खत्म, ऐसी सोच के साथ आओगे तो मेरी जान, नो प्लीज डोंट डू दिस, दिस इज द गैम्बलर्स माइंडसेट। तुमने कम से कम 3 मंथ्स अपने आप को ये प्रूव करना है कि तुम्हें प्रॉफिटेबल हो। 3 महीने प्रॉफिट करने के बाद तुम अपना बड़ा अकाउंट, छोटा अकाउंट है, उसके अंदर और पैसे डाल के उसको बड़ा कर सकते हो। उसके बाद हमारा लास्ट एंड फाइनल अभी के लिए इस वीडियो के पार्ट के लिए वो ये है कि डू जर्नल योर ट्रेड्स। मैं इसको सबसे ज्यादा, अभी तक मैंने आपको जो पॉइंट बताया, मैं इसको सबसे ज्यादा ऊपर रखूंगा, क्योंकि ये एक सिंगल फैक्टर है जिसने मुझे सारी मिस्टेक्स के बारे में गाइड किया है। यही वो गाइडेंस थी जिसने मुझे पिछले जो मैं आपको 6 पॉइंट बताए हैं वो भी बताया है, और यही वो एक पॉइंट है जिससे तुम्हारी ट्रेडिंग बहुत ज्यादा ऊपर जा सकती है, जो बहुत ज्यादा नीचे आ सकती है। जर्नलिंग ट्रेड का मतलब ये होता है कि भाई तुम अगर बैक टेस्ट करोगे तो वो तो ऑब्वियसली डेटा में आ जाएगा। जर्नल का मतलब होता है मेरी जान कि तुम अपनी जो ट्रेड्स तुम लोगे अपने स्मॉल अकाउंट पे या अपने प्रॉफिट के कैपिटल पे, तो तुम्हें उसकी एक ट्रेड को लिखना है। सबसे पहले मेन चीजें जो लिखनी होती है जर्नल में, ऑब्वियसली पेयर कौन सा ट्रेड किया, टाइम कौन सा ट्रेड किया, सेशन कौन सा ट्रेड किया, कौन सी स्ट्रेटजी ट्रेड की। अगर तुम मल्टीपल स्ट्रेटजी ट्रेड कर रहे हो तो वो तो वैसे ही ना करना, 1-2 स्ट्रेटजी रखो। मैं 2 स्ट्रेटजी पर्सनली यूज करता हूँ, क्योंकि डिफरेंट मार्केट कंडीशंस में डिफरेंट एक स्ट्रेटजी काम आती है। 2 से ज्यादा तो कोशिश भी ना करना जाने की, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा अपने आप को डिस्टर्ब कर लोगे। तो वो लिखो कि तुम्हारी कौन सी स्ट्रेटजी थी, विन रेट, रिस्क टू रिवॉर्ड, कौन से दिन तुमने ट्रेड जीती, कौन से दिन तुमने ट्रेड हारी। ये सब डेटा जब कंबाइन होता है, यू डोंट इवन नो, दिस इज एक्सट्रीमली पावरफुल। ये इतना पावरफुल फैक्टर है कि भाई तुम अपनी ट्रेडिंग को खुद इंप्रूव करते रहोगे बाय सेल्फ लर्निंग। बिकॉज ऑब्वियसली ट्रेडिंग इज नॉट लाइक अ फील्ड लाइक कि तुमने डॉक्टर बनना है या तुमने इंजीनियर बनना है तो तुम्हारे पास एक सेट पाथ होगा जिसपे तुमने फॉलो करना है। ट्रेडिंग वैसी नहीं है। ट्रेडिंग में तुमने खुद पता लगाना है कि भाई मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, कहाँ गलती नहीं कर रहा। इसी वजह से ट्रेडिंग दुनिया की सबसे मुश्किल फील्ड्स में से एक बन पाती है। और यहीं पर ही मैं अपनी वीडियो को खत्म करना चाहूंगा। बहुत ज्यादा पॉइंट्स हैं जो इस वीडियो में कवर हो सकते थे, बट मेरे ख्याल से पहली वीडियो का तो मैं इसको ऐसे ही कंटिन्यू रखूंगा। आने वाली वीडियोस में मैं अपने खुद के रिजल्ट्स भी दिखाऊंगा और सब कुछ दिखाऊंगा, तो उसकी टेंशन ना लेना।
और अगर तुम्हें ये वीडियो बहुत अच्छी लगी और तुम चाहते हो कि यही वीडियो का पार्ट 2 तुम्हें मिले या पार्ट्स कंटिन्यू हो, तो प्लीज़ कमेंट में मुझे लिख देना ताकि मैं इस वीडियो को दोबारा से बनाऊं। इसी के साथ अगर तुम्हें लाइक करना है, सब्सक्राइब इसका नहीं बोलूँगा, ये तुम्हारी अपनी चॉइस है। तुम्हें अगर ये चैनल पसंद आ रहा है, तुम्हें मेरी बातें थोड़ी पसंद आई हैं, तुम्हें कुछ हेल्प करनी है, तुम्हें फ्री डिस्कॉर्ड में आना है, तो भाई इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट सब कर दो। एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।